आजकल बहुत सारे लोग अपनी ग्लो अप जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी को और भी ज़्यादा बेटर बनाना चाहते हैं। जब मैं टीनेज में थी, मैं अपने अर्ली 20s में थी, तब मैं भी चाहती थी कि मेरी पर्सनालिटी और भी ज़्यादा बेटर बने। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। अगर आप भी यही क्वेश्चंस की वजह से परेशान हो तो ये वीडियो आपके लिए है। पहले तो ये बात समझनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सबकी अपनी अपनी अलग पर्सनैलिटी होती है, तो किसी के साथ भी कंपेयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और किसी को भी एग्जैक्टली कॉपी करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस यही एम होगा कि कैसे हम हमारी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, हमारी फिजिकल अपीयरेंस को, हमारी मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को कैसे और भी बेटर बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ऐसे 10 सिंपल हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी फिजिकल अपीयरेंस को इम्प्रूव करेगी और आपकी पर्सनैलिटी को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएगी। हैबिट नंबर 1 इज स्टार्ट काउंटिंग योर कैलोरीज एवरी डे। अगर आप अपने वेट लॉस जर्नी पे हो, अगर आप अपने वेट गेन जर्नी पे हो, या फिर अगर आप अपना वेट मेंटेन करना चाहते हो, तो ये स्टेप आपकी बेसिक होगी और वो है कैलोरीज काउंट करना। बेसिकली कैलोरीज होती क्या है? जो भी चीज़ें आप खाते हो उन चीज़ों में कैलोरीज होती है। जो भी चीज़ें आप खाते हो उसकी वजह से आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और आप जो भी काम कर रहे हो वो सारे काम आप उस एनर्जी की वजह से करते हो। बेसिकली सबका जो कैलोरीज काउंट होता है वो अलग होता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आप कितना ज़्यादा काम करते हो, आप कितना ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, मूवमेंट कितना करते हो। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपका कैलोरीज काउंट जो है वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बॉडी को दिन भर 1000 कैलोरीज की ज़रूरत है और उस दिन आपने 2000 कैलोरीज खा ली, तो जो वो एक्स्ट्रा 1000 कैलोरीज है वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगी एज अ फैट और आपका वेट बढ़ेगा। तो बेसिकली ये कैलोरीज का कॉन्सेप्ट है। मतलब विदाउट कैलोरीज काउंट आप अपना ना वेट घटा सकते हो, ना बढ़ा सकते हो, ना मेंटेन कर सकते हो। पहले जिन चीजों में बहुत ज्यादा शुगर होती है, बहुत ज्यादा ऑयल होता है, उनकी कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है। भी सवाल आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी के लिए कितनी कैलोरीज जरूरी है, उसमें भी गुड कैलोरीज क्या होती है, बैड कैलोरीज क्या होती है। तो अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में और अगर आपको ये कैलोरीज के ऊपर और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और मैं इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। हैबिट नंबर 2 इज मूव योर बॉडी। अभी ये बात सब लोग जानते हैं कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपकी बॉडी डल दिखती है और एक्सरसाइज बस आपके फिजिकल अपीयरेंस के लिए और अट्रैक्टिव दिखने के लिए ज़रूरी नहीं है। तो एक्सरसाइज अगर आप रोज़ करते हो तो बहुत सारी डिसीजेस से दूर रह पाओगे। बेसिकली आप हॉस्पिटल से दूर रहोगे, आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जियोगे अगर आप रोज़ एक्सरसाइज करोगे। अगर आप रोज़ एक्सरसाइज करते हो तो आपको कार्डियक रिलेटेड जो डिसीजेस है वो नहीं होंगे, आपका बीपी मेंटेन रहेगा, आपको बॉडी पेन नहीं होगा, जो भी आपकी चीज़ें जैसे कि नी पेन, बैक पेन, ये सारी चीज़ें आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो चलो आ जाते हैं हम फिर से वापस हमारे ग्लो अप के पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम ही ज्वाइन करनी है। अगर जिम ज्वाइन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो उसका अपना एक्सक्यूज मत बनाओ। अब होम वर्कआउट से स्टार्ट करो, जैसे कि होम पिलाटेस, योगा, एरोबिक्स, डांसिंग और जुम्बा। नंबर 3 इज रिप्लेस योर टी और कॉफी विथ वार्म वाटर और डिटॉक्स वाटर। डिटॉक्स वाटर बेसिकली होता है फॉर एग्जांपल ग्रीन टी और नींबू पानी, लेकिन शुगर नहीं उसमें। तो फिर डिटॉक्स वाटर बेसिकली होता है जो हमारी बॉडी के जो टॉक्सिन्स होते हैं अंदर उनको बाहर निकालता है। मतलब बेसिकली हमारी बॉडी अंदर से क्लीन करने का काम डिटॉक्स वाटर करता है। सो डिटॉक्स वाटर अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 इज फेस एक्सरसाइजेस और फेस मसाज। बहुत बार ऐसा हो जाता है ना कि हमारा फेस बहुत ज्यादा सोलन दिखने लग जाता है, मतलब बहुत ज्यादा पफी दिखने लग जाता है। और मोस्टली प्रॉब्लम्स वो लोग फेस करते हैं जिनके की चबी चिक्स होते हैं, मेरे जैसे। फेस मसाज से और फेस एक्सरसाइजेस की वजह से हमारा जो फेस है वो बहुत ज्यादा फ्रेश दिखता है। ये ट्राइड और ट्रस्टेड मेथड है, मैंने खुद ट्राई किया है। अगर आप ये हैबिट लगाते हो तो आपको इंस्टेंट ग्लो दिखेगा अपनी फेस पे और आपका जो फेस है वो फ्रेश भी दिखेगा। हैबिट नंबर 5 इज ऐड प्रोटीन इन योर डाइट।
हमारी बॉडी के लिए जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो भी हम डेली चीजें खाते हैं जैसे कि रोटी, चावल, सब्जी, इन सभी चीजों में सबसे ज्यादा अमाउंट अगर कुछ होता है तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट। और अगर आप चाहते हो कि आपके मसल स्ट्रांग हो तो उसके लिए हेल्प करेगा प्रोटीन। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, जैसे कि जिम ज्वाइन करने के बाद अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं खा रहे हैं तो वो मसल गेन नहीं कर रहे, वो अपनी मसल लॉस कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग मसल्स बनाने के लिए ना राइट एक्सरसाइज के साथ साथ आपको राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी लेना पड़ेगा। हैबिट नंबर 6 इज ड्रिंक वाटर। वाटर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी बॉडी के हाइड्रेशन के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए, आपके इंटरनल ऑर्गन्स के लिए। वाटर इज मस्ट। अगर आप राइट अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम करते हो तो आप देखोगे अपनी स्किन भी बहुत ज़्यादा ग्लोइंग दिखेगी। हैबिट नंबर 7 इज टेक केयर ऑफ योर स्किन अंडर द सन। ऑलवेज अप्लाई सनस्क्रीन जब भी आप बाहर जाओ और अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करो सन से, क्योंकि जो भी यूवी रेस है दोज आर नॉट गुड फॉर योर स्किन। मतलब पूरा ख्याल रखोगे अपनी स्किन का, डाइट अच्छे से लोगे, एक्सरसाइज करोगे, पानी भी अच्छे से पियोगे और 5 मिनट जाओगे धूप में और पूरा टैन हो जाएगा फेस, तो कोई फायदा नहीं। सो टेक केयर ऑफ योर। कुछ लोगों को ज़्यादा धूप लेने से ना फेस पे या फिर बॉडी पे रेड पैचेस आ जाते हैं। तो याद रखो कि सबकी स्किन टाइप जो है वो अलग होती है। बहुत सारे लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है। हैबिट नंबर 8 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है टेक केयर ऑफ योर पोस्चर। अगर आप अपने खराब पोस्चर में बैठते हो, चलते हो, बात करते हो, काम करते हो तो आप लिटरली अपनी पर्सनैलिटी ना डिस्ट्रॉय कर रहे हो। पोस्चर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपको लगता है कि आपका ऐसा स्लाउची पोस्चर है तो आप ना पोस्चर रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेस है उनको फॉलो करो, उनको ट्राई करो और हमेशा ध्यान रखो कि आपका पोस्चर कैसा है। आप इमेजिन करो आपके यहाँ पे कोई फंक्शन है और आप बहुत अच्छी तरह से तैयार वगैरह होके वहाँ पे चले गए, बहुत सारे पिक्चर्स निकाले और पिक्चर्स जब आपके हाथ में आते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको पोस्चर ऐसा है। कोई फायदा नहीं होता है इतना अच्छे से तैयार होके बिल्कुल भी अगर आपका पोस्चर अच्छा नहीं है। और पोस्चर बस लुक्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आपने यही कंटिन्यू रखा ना अपना पोस्चर तो आपको आगे जाके ना बहुत सीवियर बैक पेन भी फेस करना पड़ेगा। नंबर 9 इज टेक केयर ऑफ योर आईज। आजकल के हमारे डिजिटल वर्ल्ड में हम सुबह से लेके रात तक ब्लू लाइट्स की कांटेक्ट में रहते हैं। मतलब जो भी हमारा मोबाइल होता है, लैपटॉप होता है, टीवी होता है, उसमें से जो भी लाइट प्रोड्यूस होती है वो ब्लू लाइट होती है और ब्लू लाइट हमारे आईज के लिए डेंजरस होती है। आपको अपने आईज की भी केयर करनी है। अपनी आंखों के सामने मोबाइल एकदम ऐसा मत लेके बैठना, डिस्टेंस पे ही यूज करना। अंधेरे में ब्लू लाइट्स का जो एक्सपोजर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो ट्राई करो कि अंधेरे में आप फोन ना यूज करो। टेक केयर की जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो अराउंड योर आईज लाइक काजल, आईलाइनर, तो वो अच्छी क्वालिटी के हो, वरना अगर वो खराब क्वालिटी के होंगे तो आपके आईज के अराउंड या फिर आईज में आपको एलर्जी वगैरह हो सकती है, रिएक्शंस हो सकते हैं। हैबिट नंबर 10 इज बी पॉजिटिव अबाउट योर अपीयरेंस। हमेशा अपने आप को एक पॉजिटिव नज़र से देखो, सेल्फ डाउट मत करो, किसी को भी ज़्यादा कॉपी मत करो कि मुझे एग्जैक्टली वैसे ही बनना है। आप जैसे हो, आपकी एक अलग पर्सनैलिटी है, आपको अपनी पर्सनैलिटी पर काम करो और अपनी पर्सनैलिटी को बेस्ट बनाओ। मोस्टली ये मैसेज टीन एज गर्ल्स के लिए है या फिर जो भी अपने अर्ली 20s में उनके लिए है कि आप अपने आप के ऊपर ट्रस्ट करो, ठीक है। अपने फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर आप पॉजिटिव रहो, अपने आप को अपने अच्छी पॉजिटिव नज़रिए से देखो। बाकी के लोगों के वैलिडेशंस पे डिपेंड मत रहो। मतलब सबका अलग नज़रिया होता है, सब आपको अलग अलग गाइड करेंगे, वरना कि आपको ये यूज़ करना चाहिए, आपको वो यूज़ करना चाहिए, आपको ये टिप फॉलो करनी चाहिए। अगर आप सबकी सुनते रहोगे तो आपको यही सुनने को मिलेगा कि यू डोंट हैव गुड स्किन, यू डोंट हैव गुड हेयर, यू नीड टू गेन योर वेट, यू नीड टू लूज योर वेट। फिर हमें खुद को ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा दिखना चाहिए, मुझे वैसा दिखना चाहिए, मेरे पास ये नहीं है, मैं ऐसी नहीं दिखती। मत करो ये सब चीज़ें। अपने ऊपर फोकस करो, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर वर्क करो, अपने एजुकेशन पे फोकस करो, अपने काम में फोकस करो, अपने स्टडी पे फोकस करो। एंड हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरीवन। बी योर ओन स्ट्रेंथ। अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू ऐड करता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू गाइस, टेक केयर एंड बाय।